बाबा पहले आत्मा को अलग करते हैं और फिर मन की दुनिया के 1000 संकल्प उसको दिखाते हैं। और फिर शरीर और बाहर की दुनिया दिखाते हैं। फिर बाबा क्या करते हैं, मन को अभी थोड़ा बाहर की दुनिया से हटाओ। अब अपने ही संकल्प के प्रति एकाग्र रहो। वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव संकल्प है। और बच्चे उसमें भी पॉजिटिव संकल्प पर एकाग्र हो जाओ। फिर उसके बाद जो नेगेटिव संकल्प है उसको भी ड्रामा के सीन अनुसार पॉजिटिव बनाओ। यह है पहले तरीका का मेडिटेशन। यानी नेगेटिव संकल्पों का स्लेट से मिटाओ। फिर बाबा कहते हैं, मन से पॉजिटिव संकल्पों को बार बार दोहराते जाओ। यह पहला तरीका है मेडिटेशन का। फिर दूसरा तरीका है मेडिटेशन का। मन एकाग्र हो जाए अपने पॉजिटिव संकल्पों को। फिर उन संकल्पों को बार बार दोहराओ। और फिर नेगेटिव संकल्पों को ड्रामा के सीन अनुसार उसको पॉजिटिव बनाओ, अर्थात उसे नेगेटिव स्लेट से मिटाओ। तो बाबा क्या करते हैं, पहले तो मन को बाहर की दुनिया से हटाते हैं, फिर देह की दुनिया से हटाते हैं। फिर तीसरे तरीके का मेडिटेशन है, बच्चे उस मन के संकल्पों को ही, उस थॉट को ही मुझे दे दो। उस मन को समर्पण कर दो।
और जो तुम रियल हो आत्मा, फिर अपने आप में रिलैक्स हो जाओ। या फिर मैं जैसे आपको देखता हूँ वैसे अपने आप को देखो। शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा हम बच्चों को सत्य की दुनिया क्या है और संकल्पों की दुनिया क्या है और साकारी आकारी दुनिया क्या है, यह तीनों दुनिया के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके हमको ज्ञान देते हैं। बच्चे, यह साकारी दुनिया में नाटक है राम रावण का, और यह साकारी दुनिया रची गई ही है संकल्पों के द्वारा। और वह संकल्प भी जैसे मन में है, वह मन भी आत्मा में है। अर्थात यह सारी जो क्रिएट की गई दुनिया है उसका मूल स्तोत्र ही आत्मा है। तो आत्मा अपने रियल अनुभूति में जब है तो जैसे कि वह योग बल है, और वह योग बल के द्वारा ही अपने विकर्मों को देख सकती है, अपने में समा सकती है, अर्थात ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो इसी योग बल के द्वारा ही आपको पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है, कहता बाबा। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख और आधा दुख हो तो मज़ा ही नहीं आए। परमात्मा सृष्टि नाटक के बारे में बताते हैं। जैसे रात और दिन 12-12 घंटे का हमको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। यह भी स्थूल दुनिया की जो भी एक एक चित्र है, यह साकारी दुनिया के जो भी एक एक दिन, अर्थात ही 12-12 घंटे का रात और दिन, वह भी हमारे स्क्रिप्टेड माइंड में जैसे कि सेट है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जैसे यह 12-12 घंटे के रात और दिन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है वह संकल्पों के द्वारा, ऐसे ही 2500 वर्ष स्वर्ग था और 2500 वर्ष नरक था। लेकिन यहाँ सुख इक्वल नहीं है। 3/4% इस दुनिया में सुख है और 1% दुख है। और यह दुख भी क्यों है बच्चे? क्योंकि वो सुख की अनुभूति कराने के लिए ही यह थोड़ा सा दुख है। क्योंकि जब तक दुख की अनुभूति नहीं होती है तो रियल सुख क्या है उसकी समझ भी नहीं आती है।
इसीलिए अपने सत्य में जो रहते हैं वही सत्य धर्म स्थापन करने वाले सनातनी हैं, वही देवी देवता धर्म वाले हैं और उनकी ही विशेषता भारत भूमि में गाई हुई है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। बाबा जब आत्मा को अपने ही मन के 1000 संकल्पों को दिखाता है तो उन 1000 संकल्पों में सिर्फ मैं और मेरा ही रहता है। वहाँ मैंपन का ही भान रहता है, मैंपन का ही दिखावा रहता है, अपने झूठ को छुपाना रहता है, दूसरे के झूठ को बताना रहता है, अपनी कड़वी बातें छिपाना रहता है, दूसरों की कड़वी बातें, दूसरों की नेगेटिविटी फैलाना रहता है। तो यही आज के साकारी पार्ट का सत्य है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने ही इस नेगेटिविटी से अर्थात अपने ही इस संकल्पों की दुनिया से आपको अलग होना है, अर्थात अपने संकल्पों का जो इतना आपने क्रिएट किया हुआ वाइब्रेशन है, तो अपने ही संकल्पों को मिटा करके अपने स्वयं की अनुभूति जब आत्मा करेगी तभी उसको अपने रियल रूप का अनुभव होगा। और वह रियल रूप देखना है तो परमात्मा के द्वारा ही जब हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे इजी मेथड है। क्योंकि जैसे परमात्मा है वैसे ही मैं हूँ, लेकिन अपने आप को जब नहीं देख पाती हूँ तो परमात्मा के दर्पण में अपने आप को स्पष्ट तरीके से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे परमात्मा प्रेम के सागर है, उसकी मैं संतान, उसके समान मैं भी प्रेम के सागर हूँ। तो बाबा कहता है कि बच्चे इसी रूप में सदा रहो, न दुख के वाइब्रेशन के संकल्प करो, न किसी को दुख दो, न स्वयं दुख भोगो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया। बाबा आप क्षीरसागर से ले चलते हो रहे, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। अभी का समय सबसे उत्तम समय, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति का समय है, क्योंकि परमात्मा का आना और हम आत्माओं को अपनी रियल अनुभूति कराना, यह सबसे सुखद समय है। क्योंकि जब तक पिता नहीं आते हैं तब तक हम बच्चों को अपनी अनुभूति नहीं होती है। तो यह मीठी मीठी फीलिंग है जो अपने बाप के साथ हमको रहना है, बाप के साथ अपने आप में देखना है, बाप के साथ सदा सुख का अनुभूति करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सारा दिन यही बाबा 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 शब्द निकलता रहे, कहता बाबा। वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा कहता संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सब बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात में अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। मैं आत्मा और मेरे सर्वगुण सर्व शक्तियाँ, यह मेरा स्वधर्म है और मेरा सर्व संबंधी परमपिता परमात्मा शिव बाबा है और मेरा नीचे घर परम धाम है। तो यही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है और इस ओरिजिनल आइडेंटिटी को सदा सामने रखते हुए अपने आप में रहो, इसी अनुभूति को बढ़ाते रहो और सदा चेक करते रहो कि मैं स्वयं ही स्वयं को संपन्न, एक के साथ सर्व संबंध और एक के साथ अपने अनादि आदि स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। तभी हम अपने संपूर्ण स्टेज और संपूर्ण मूर्त अवस्था में रह सकते हैं। स्लोगन है, जोश में आना ही मन का रोना है, अब रोने का फ़ैल खत्म करो।
आत्मा को दिखाते हैं कि मन कैसे भागता है। सेकंड सेकंड में उसका अटेंशन बाहर की दुनिया में है, शरीर की दुनिया में है। तो उस अटेंशन पर आत्मा अगर फोकस करती है तो वहाँ मन का हर संकल्प जैसे जिंदा होता है और उसका अनुभव आत्मा करती है। अगर मन के अटेंशन के ऊपर उसका फोकस नहीं है, वह अपने आप में ही रिलैक्स है, तो जैसे जोश में नहीं है, वह अपने होश में है और होश में रहते हुए अपने ही मन को वह देख भी रही है और उसके जो भी संकल्प है वह अपने में समा भी रही है, उसको मर्ज भी कर रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग।